देखिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ। फॉर द सर्किट शोन बिलो V1 इज गिवन बाय 2 + 0.1 साइन ओमेगा टी वोल्ट। देखो ये सर्किट है, ठीक है। इसमें दो डायोड लग रखे हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज V1 है उसकी वैल्यू अपन को दे रखी है। अज्यूम वोल्टेज अक्रॉस डायोड VD इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट। ये इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो 0.7 वोल्ट दे रखा है। एंड डायोड एज लीनियर डिवाइस। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है कि यहाँ पे दे रखा है डायोड को एज ट्रीट किया गया एज अ लीनियर डिवाइस। तो पूछा है द आउटपुट वोल्टेज V0 इज गिवन बाय। तो बताओ इस सर्किट में जो आउटपुट वोल्टेज होगा ना वो कितना होगा। देखो इसको देखते ही सबसे पहले ऐसे लगता है कि भाई वही फॉरवर्ड बायस डायोड और रिवर्स बायस डायोड वाला कंसेप्ट लगा के ये सॉल्व हो सकता है। तो देखो ऐसा नहीं है। इसमें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस वाला जो कंसेप्ट है ना डायोड का वो नहीं लगेगा। इसमें देखो एक लाइन दे रखी है डायोड एज लीनियर डिवाइस। देखो हम सबको पता है कि डायोड जो है ना वो लीनियर डिवाइस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ मतलब जो VI कैरेक्टरिस्टिक है इसकी वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती। लेकिन इसने अपन को दे रखा है यहाँ पे। देखो मैं फिर से एक बार दिखाता रहता हूँ डायोड एज लीनियर डिवाइस। इसने यहाँ पे डायोड को क्या कंसिडर करा है? एज अ लीनियर डिवाइस। तो देखो जब भी डायोड को लीनियर डिवाइस कंसिडर करते हैं ना तो देखो मान लो ये डायोड है, ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड होती है अगर आपको पता हो तो। इसके अक्रॉस वोल्टेज VD। तो देखो ये डायोड कन्वर्ट हो जाता है एक बहुत ही ज़्यादा लो रेजिस्टेंस और एक कांस्टेंट सीरीज वोल्टेज सोर्स में। तो ये कुछ ऐसा सा कन्वर्ट हो जाता है जब इसको कंसिडर किया जाता है एज अ लीनियर डिवाइस। मतलब डायोड कन्वर्ट हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा किस में? डायोड को कन्वर्ट कर लो जब इसको लीनियर डिवाइस कंसिडर किया जा रहा है तो एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस और एक कांस्टेंट सीरीज वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। जैसे कि मैंने लगाया पॉजिटिव टर्मिनल का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का नेगेटिव टर्मिनल, बिल्कुल वैसे का वैसा। देखो यही चीज़ मैंने लिखी है। मैंने डायोड इज कंसिडर्ड एज अ लीनियर डिवाइस द डायोड बिहेव लाइक अ लो रेजिस्टेंस प्लस कांस्टेंट सीरीज वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो मैंने सर्किट को फिर से बनाया। देखो मैं आपको इसमें एक एक चीज़ बताऊंगा और इसको बिल्कुल एंड तक, ठीक है ना, सॉल्व कैसे करना है वो पूरा बताऊंगा। वोल्टेज दिखा दी मैंने लिख दिया यहाँ पे जो इनपुट दे रखा था अपन को ये। बाकी ये सब रेजिस्टेंस वगैरह था। इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0.7 और इसके अक्रॉस भी 0.7 और पॉलरिटी मार्क कर दी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ से सर्किट में अब मैं करंट का बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दे रखा है तो करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है। करंट हमेशा कहाँ से फ्लो होता है? हाई वोल्टेज से। और किधर जाता है? लो वोल्टेज की तरफ। तो देखो सबसे पहले इन रजिस्टेंस का जो वो रहती है ना पोलरिटी मार्क करना कि कौन सी साइड पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। देखो करंट रजिस्टेंस में यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो ये वाली साइड होगी पॉजिटिव और ये वाली साइड होगी नेगेटिव। और देखो करंट फ्लो करता करता यहाँ आया। अब यहाँ पे करंट दो ब्रांच में डिवाइड होगा। थोड़ा करंट इधर जाएगा I1 और बाकी करंट डिवाइड होकर किस ब्रांच में जाएगा? I2 इस ब्रांच में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोलरिटी है वो मार्क कर लो। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल। जैसे कि मैंने आपको बताया करंट कहाँ से फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पे। बाकी देखो अब मैंने करंट की डायरेक्शन भी मार्क कर दी है, ठीक है। और ये पोलरिटी कैसे मार्क करी वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे देखो, अब अपन को यहाँ पे लगाना है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो देखो KCL क्या कह रहा है? अगर कोई सी भी एक नोड है जहाँ जहाँ पे इस नोड पे जितना करंट एंटर करेगा ना वो किससे की इक्वल होगा? जितना करंट लीव कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट लीव कर रहा है I1 तो वो किसके इक्वल होगा? I2 प्लस I3 के। एंटरिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ लीविंग करंट, ठीक है। जितना करंट एंटर करेगा उतना करंट लीव करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करंट कितना एंटर कर रहा है इस नोड पे? I। ये करंट I एंटर कर रहा है, ठीक है। और कितना करंट लीव कर रहा है? इक्वल्स टू करके I2 लीव कर रहा है और I1 लीव कर रहा है और I2 लीव कर रहा है। तो यहाँ पे KCL लगाए तो क्या आ गया? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इतनी बात भी मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी। अब देखो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आओ आगे। और ये वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने V1 मार्क कर दी, यहाँ पे ये वोल्टेज ले लिया। यहाँ पे ये जो वोल्टेज V0 है, ठीक है। अब देखो ये जो V0 वोल्टेज है आप चाहो तो इसको ऐसे मानो, हालांकि ये इतना तो सटीक नहीं है। आप इसको चाहो तो ऐसे मानो कि ये और ये दोनों पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस V0 है तो इसके अक्रॉस भी V0 हो गया। अगर आप इसको ऐसे नहीं लेना चाह रहे हो ना तो आप इसको दूसरी तरीके से लो। देखो अगर यहाँ पे वोल्टेज V0 है ना तो यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट नहीं लग रखा है जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो, ठीक है ना। या सर्किट शॉर्ट है तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना हो जाएगा? V0। अब देखो मैंने करंट मार्क करके बता दिया, ठीक है। इनकी पोलरिटी मार्क करके बता दी
और यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेज भी मार्क करके आपको बता दिया है। क्यों? क्योंकि अब मुझे आई वन और I2 निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको आई निकालना बताता हूँ। देखो करंट आई कैसे निकालेंगे, इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है करंट आई, मतलब इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रजिस्टेंस। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो करंट देखो ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया करंट हाई पोटेंशियल से निकलता है और किस में जाता है, लो पोटेंशियल तो V1 माइनस V0। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा V1 माइनस V0 अपॉन 100। ये आ गया V1 आई की वैल्यू V1 माइनस V0 अपॉन 100 इक्वल्स टू का साइन ऐसा कैसा। अब निकालना है अपन को I1। अब देखो I1 ठीक है ना, इस ब्रांच में वोल्टेज, इस ब्रांच में अपन को करंट निकालना है। तो देखो हाई पोटेंशियल पे कौन है, ये करंट कहाँ से निकल रहा है, हाई पोटेंशियल पे। तो ये V0 क्या लेना है अपन को, पॉजिटिव, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे यार फिर से बता दूँ, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया हो ना, मैंने V1 माइनस V0 ही क्यों करा, ये मैंने V1 माइनस V0 ही क्यों करा। जैसे कि मैंने बताया हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, क्योंकि हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, ठीक है ना। तो क्योंकि करंट यहाँ से निकल रहा है तो ये हाई वोल्टेज टर्मिनल है और यहाँ में एंटर करा तो ये लो वोल्टेज टर्मिनल है, तो V1 माइनस V2। अब देखो करंट यहाँ से अगर लीव कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ ये वाला जो टर्मिनल है ये क्या है, हाई वोल्टेज टर्मिनल। तो देखो V0 की वैल्यू किस में लेनी है, पॉजिटिव में, ठीक है ना। अब देखो करंट I1 यहाँ से फ्लो हुआ और इस वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव में से निकल रहा है। तो इस वोल्टेज सोर्स को क्या इस वोल्टेज की वैल्यू किस में लेनी है, नेगेटिव में। तो कितना हो जाएगा V0 माइनस 0.7 अपॉन रजिस्टेंस कितना हो जाएगा 100। तो देखो यही तो होता है, ठीक है ना, करंट का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस। तो देखो वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस लेना है, मतलब यहाँ ये हाई पोटेंशियल पे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और यहाँ पे करंट नेगेटिव टर्मिनल से लीव करा तो इस वोल्टेज की वैल्यू किस में लेनी है, नेगेटिव में। तो हो जाएगा V0 माइनस 0.7। अब देखो यहाँ पे अब देखो अपन को निकालना है I2, ठीक है ना। I2 की वैल्यू क्या आएगी, वही वापस इस ब्रांच में वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस। तो देखो इस ब्रांच का वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ये करंट यहाँ से V0 से लीव कर रहा है, इसका मतलब V0 की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है, ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल है, हाई वोल्टेज है, पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ पे जो करंट है देखो इस वोल्टेज के भी किससे लीव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है ना। तो करंट जिस टर्मिनल से लीव करता है ना वोल्टेज के, वही साइन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा था ना तो इस वोल्टेज का साइन किस में लिया, नेगेटिव में 0.7। लेकिन यहाँ पे ये जो करंट है ये किस टर्मिनल से लीव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो देखो इस वोल्टेज का साइन भी किस में लेना है अपन को, पॉजिटिव में। तो देखो ये वाला भी हाई वोल्टेज टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से भी पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करा तो इसका मतलब हो जाएगा करंट की वैल्यू V0 प्लस 0.7 अपॉन 200। देखो अब बस ये इक्वेशन आ गई, अब कुछ भी नहीं करना, अब सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको यही बता दूँ, सबसे पहले तो देखो यहाँ से ले लो 100 कॉमन, यहाँ से 1/100 अगर कॉमन आया तो V0 माइनस 0.7 अपॉन 100 कॉमन ले लिया तो 1, यहाँ से 200 में से 100 कॉमन लिया तो 2। अब यहाँ पे ले लो, ये 100 से 100 को कैंसिल कर दो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ले लो एलसीएम, ये 2 ऊपर जाएगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, प्लस V0 प्लस 0.7 अपॉन 2, ठीक है। अब इस 2 को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 उधर चला जाएगा, ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और इस वाले जो ब्रैकेट है इसको खोल लो, 2V0 माइनस 1.4 प्लस V0 प्लस 0.7। इस वाले ब्रैकेट को भी सिंपल से खोल लो, ये तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब अपन को वैल्यू किसकी चाहिए थी, V0, तो V0 की, तो V0 वाली टर्म्स को सारी को एक तरफ करो और बाकी सारी टर्म एक तरफ। देखो 1 माइनस 1.4 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा, माइनस 0.7, ये माइनस 0.7 उधर जाएगा तो प्लस 0.7। अब देखो 5V0 इक्वल्स टू, ये वाली इक्वेशन आ गई, तो V0 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2V1 प्लस 0.7 अपॉन 5। अब V1 की वैल्यू अपने पास गिवन थी तो V1 की जगह ये वाली वैल्यू रख लो। अब इस ब्रैकेट को खोलो, देखो मैं आपको यहाँ पे भी और पूरा एंड तक सॉल्व करके दे देता हूँ। ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाएगी, 4 प्लस 0.7 4.7, 5 को एक बार इसके नीचे लिखो और एक बार इसके नीचे लिखो। तो देखो ये पॉइंट हटाओ और यहाँ पे लगाओ 10, तो 47 अपॉन 5 कैसे काटेंगे, 5 9 जा 45, 2 बचे, ठीक है ना, एक जीरो लगेगा पॉइंट लग के, तो 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 9.4 अपॉन 9.4 अपॉन 10 है तो 0.94। वैसे यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे जीरो लगाओ, ठीक है, 5 के साथ, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, मतलब एक पॉइंट लग के 5 4 जा 20, तो 0.4 आएगा, एक और जीरो तो कितना हो जाएगा 0.04 साइन ओमेगा टी। और देखो यही अपने ऑप्शन में भी है आंसर करेक्ट, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 0.94 प्लस 0.04
0.04 साइन ओमेगा टी। थैंक यू।